अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसा दर्दनाक नसीहत भरा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रुस्वा और जलील नहीं हो सकते। अल्लाह ताला आपके अंदर वह ताकत देगा कि दुनिया आपकी कदम चूमेगी। आपके घरों में दौलतों की कमी नहीं रह सकती, आप कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं हो सकते। प्यारे नाजरीन, लेकिन शर्त है, इस वाकया को आखिर तक जरूर सुनना है। खुदा की कसम, इस वाक्य से लाखों लोगों की तकदीर बदल गई है और दुनिया उसको सलाम करती है जिसने इस वाकया पर अमल कर लिया। वह शख्स दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा जो इस वाकया को अधूरा छोड़कर चला जाएगा। आखिर इस वाकया के अंदर है क्या? चलिए हम आप सभी के सामने इस वाकया को पेश करते हैं। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम करने की ख्वाहिश हुई तो आप आराम की गरज से रुक गए और आपने शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम है। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। इतना सुनने के बाद शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेगी। बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम में कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाए और 1 मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहां से आगे का सफर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया पार कैसे करेंगे जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तू मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले न हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा, मेरी हजारों जान आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहबे एजाज नबी पहले कभी नहीं हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोजिज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हिरणों का एक काफिला गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरण को इशारा किया तो वह आपके पास चला आया, तो आपने उसे ज़ब्ह करके उसका गोश्त पका के खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरण जिंदा हो गया और वापस दूसरे हिरणों के साथ चला गया। शागिर्द यह मोजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और वास्ता अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मोजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानिब चल पड़े और एक जगह पर क़याम किया। तो देखते हैं
कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और यह कहकर ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं के काफला का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं, तो उसकी नीयत बदल गई और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कहने लगा कि हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वह तीनों डाकू भी पहले से भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर के करीब जाओ और तुम वहां से खाने के लिए कुछ रोटियां लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनांचे डाकुओं में से एक शख्स शहर के करीब रोटियां लेने गया। रास्ते में उसकी नीयत बदल गई और दिल में सोचने लगा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बनकर बड़ा मालदार और अमीर बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट हिस्से आएंगे। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खुशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज्यादा मिल गया और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वह दोनों भी जहर की वजह से वहीं मर गए। फिर जब वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि ईंट वैसी की वैसी रखी है, जबकि पास 4 लाशें पड़ी है। आपने यह देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। आप जैसा करेंगे आपके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। आपकी नियत जैसी रहेगी उसका फल वैसा ही मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि सभी को सोचने और समझने की तौफीक अता फरमा और सुनने से ज्यादा अमल करने की सलाहियत अता फरमा। आमीन।